आखिर क्यों माता सीता ने लक्ष्मण को निगल लिया था और क्यों देखते रहे महावीर हनुमान जी। पूरी कहानी जानने से पहले आपसे निवेदन करता हूं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भगवान श्री राम वनवास गए तो उन्होंने वहां अनेकों राक्षसों का वध किया था। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके पुनः अयोध्या लौट कर आए तो उनके स्वागत में पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था और उनके आगमन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया था। अयोध्या आने के बाद माता सीता को इस बात का ख्याल आया कि वो बन जाने से पूर्व ने माँ सरयू अर्थात सरयू नदी से वो वादा किया था कि वो यदि वे अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या वापस आएंगी तो सरयू नदी की पूजा अर्चना करेंगी। इसी कारण माता सीता सरयू नदी की पूजा करने के लिए देवर लक्ष्मण को साथ लेकर रात्रि में सरयू नदी के किनारे पर गए। माता सीता ने पूजा करने के लिए लक्ष्मण जी से जल लाने के लिए कहा। जल लाने के लिए लक्ष्मण जी जैसे ही घड़ा लेकर सरयू नदी में उतरे वैसे ही कि वे जल भरने वाले ही थे, नदी से एक अघासुर नामक राक्षस निकला और लक्ष्मण जी को निगलने वाला ही था कि भगवती स्वरूप माता सीता ने ये दृश्य देखा और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए उन्होंने अघासुर के निगलने से पहले स्वयं ही लक्ष्मण जी को निगल गई। माता सीता ने जैसे ही लक्ष्मण जी को निगला कि उनका शरीर जल बनकर बह गया। इस संपूर्ण दृश्य को महाबली हनुमान जी देख रहे थे क्योंकि हनुमान जी अदृश्य रूप में थे। माता सीता के साथ सरयू नदी के तट पर गए थे। उसके बाद हनुमान जी ने उस तन रूपी जल को एक घड़े में भरकर भगवान श्री राम के सम्मुख लेकर आए। सारा वृत्तांत श्री राम जी को सुनाया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने हनुमान जी की बातें सुनकर हंसने लगे। हंसकर बोले, हे मारुति नंदन, सभी राक्षसों का मैंने वध कर दिया है, लेकिन अघासुर नाम के इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसीलिए ये मेरे द्वारा नहीं मारा गया है। इसे भगवान शिव के वरदान के अनुसार ये त्रेता युग में सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा, तब उसी तत्व द्वारा इस राक्षस का वध होगा और उस तत्व का रुद्र अवतारी हनुमान जी के द्वारा अस्त्र के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। हनुमान जी को ये बात बताकर श्री राम ने हनुमान से कहा कि उस जल को उसी क्षण सरयू नदी में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। इस जल के सरयू के जल से मिलने से अघासुर का वध हो जाएगा। इसी के साथ ही सीता और लक्ष्मण पुनः अपने शरीर को प्राप्त करेंगे। श्री राम के अनुसार हनुमान जी ने घड़े में जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू नदी के जल में डाल दिया। जैसे ही उस घड़े का जल सरयू नदी में मिला वैसे ही नदी में भयंकर ज्वाला जलने लगी और उसी ज्वाला में अघासुर जलकर भस्म हो गया। अघासुर के वध के पश्चात सरयू माता ने पुनः माता सीता और लक्ष्मण जी को उसी अवस्था में जीवित कर दिया। तो दोस्तों, ये था माता सीता ने लक्ष्मण को निगलने का प्रसंग। आपका क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।